माध्य, माध्यिका, माध्यक या बहुलक, बहुलक, माध्यिका या बहुलक। ये एक्सरसाइज अपन शुरू कर रहे हैं अभी। तो हम पहले 9th की क्लास से क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें से कुछ 9th की क्लास में इसके बारे में कुछ दिया गया है, कुछ बेसिक दिया गया है, बस बेसिक। और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे 10th की बुक में है। जो बेसिक है वो 9th की बुक में है। अपन बेसिक से थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, 9th की बुक से कुछ इसके बारे में समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे हम 10th की बुक से। ओके, तो देखिएगा जो 14.1 है 9th की बुक, जो पुरानी बुक सॉरी नई बुक है, नई बुक के अंदर 14 की एक्सरसाइज है, संख्यांकी के नाम से जो है वो 14 की एक्सरसाइज है। पहले संख्यांकी करेंगे। गवर्नमेंट ने अभी 50% तक का जो कोर्स है वो लेस कर, हमें ये नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज आएंगी, कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएंगी। गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया हमें कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी। अब इतना बता दिया है कि 50% कोर्स यानी आधी किताब गवर्नमेंट ने इस साल हटा दी है, सिर्फ आधी किताबें पेपर में आएगी। तो जो मोस्ट एक्सरसाइज हैं जिनका हमें ये लगे ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये शायद गवर्नमेंट नहीं हटाने की संभावना है, तो वो एक्सरसाइज हम पहले करेंगे। ओके, जो प्रमेय है, प्रमेय एक्सरसाइज इसके बाद में जो अपने 9th एक्सरसाइज चल रही थी, निर्देशांक ज्यामिति, उसके तुरंत बाद में प्रमेय शुरू हो गई। दोनों बुकों में अब प्रमेय बची हैं। शुरू की एक्सरसाइज थी प्रमेय से पहले की, जो गुणनखंड है, जो भी त्रिकोणमिति वगैरह थी, वो सारी हमने पहले कंप्लीट कर ली है। उसके अब दोनों बुकों चाहे 9th हो या 10th हो, दोनों बुकों में प्रमेय शुरू हो गई है। तो प्रमेय हम एक बार छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका गवर्नमेंट का दिया जो प्रश्नावली आएंगी तो प्रमेय की सिर्फ वो एक्सरसाइज करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ओके, अभी लेकिन जो आगे क्षेत्रमिति है वो एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी। प्रमेय के बाद में जो क्षेत्रफल की आगे, क्षेत्रमिति के आगे जो एक्सरसाइज आती है, जैसे ये संख्यांकी है, ये मोस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को शायद गवर्नमेंट हटाने के चाह के बराबर है, नहीं हटाएगी। अच्छी एक्सरसाइज है तो इसको हमें करना चाहिए पहले, और फिर हमें प्रायिकता पढ़नी है, और उसके बाद में क्षेत्रमिति के क्वेश्चन करेंगे। ओके, उसके बाद में हम क्षेत्रफल के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में लास्ट करेंगे प्रमेय जितने, और तब तक प्रमेय करेंगे जब तक ये जो अपन गवर्नमेंट का जो 50% कोर्स किया है वो शायद आने की संभावना है कि वो आ जाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं संख्यांकी में। सबसे पहले देखिए एक नाम आता है आंकड़े। नाम क्या आता है? आंकड़े। एक नाम आता है आंकड़े। आपको जिस प्रकार से कुछ संख्याएं दी जाएंगी, क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है, कुछ भी संख्या हो सकती हैं। जैसे मान लें कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक क्रिकेट मैच के अंदर सभी टीम के जो खिलाड़ी हैं, जैसे मान लीजिए एक मैच चल रहा है और मैच खत्म हो गया है, तो एक टीम पूरी ने रन बना लिए हैं, और जिन्होंने जितने रन उन्होंने बनाए हैं, मान लीजिए पहला जो खिलाड़ी था उसने 30 रन बनाए, सेकंड ने 3, थर्ड ने 67 रन बनाए, और इस प्रकार से ये सभी खिलाड़ी रन बना रहे हैं। किसी ने 18 बनाए, जिसने 102 रन बनाए, एंड ये मान लीजिए ये 0 पर ही आउट हो गया, और ये 42 रन बना रहा है, ठीक है। इसने 38 रन बनाए, इसने 72 रन बनाए। मान लीजिए इस प्रकार से खेल रहे थे, इन्होंने इतने रन बना लिए। अब इनको क्या बोल लेंगे हम अपनी संख्यांकी एक्सरसाइज के तहत? इनको क्या बोल लेंगे अगर ये हमें क्वेश्चन में दे दिया कि इतने रन बनाए? अब ये बताइए हमें इनको क्या बोलेंगे संख्यांकी के तहत? इनको क्या बोलेंगे? आंकड़े। क्या बोलेंगे इनको? आंकड़े बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे इनको? आंकड़े बोलेंगे। कुछ भी दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे दिया। बहुत सारे हैं। किसी बच्चे ने एक क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं। अब ये 10 बच्चे जो रन कुछ बच्चे हैं, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, 10 नंबर का एक पेपर हुआ। इस 10 नंबर के पेपर में से सभी बच्चों के नंबर आ रहे हैं
नंबर इस प्रकार से, पहले बच्चे को 6 नंबर मिले, एक को 9 नंबर मिले, एक को 10 में 10 मिल गए, एक को 4 नंबर मिले हैं, एक को 8 नंबर, इसको 5 नंबर मिल गए, इसको 9 नंबर मिल गए, इसको 10 नंबर मिल गए। इसमें इस प्रकार से ये एक क्लास के बच्चों के नंबर मान लीजिए। ओके, तो एक क्लास के बच्चों के नंबर, पहले टेस्ट में एक सब्जेक्ट का टेस्ट था, मान लीजिए ये मान लीजिए मैथ का टेस्ट था 10 नंबर का। ठीक है, मैथ का टेस्ट चल रहा था 10 नंबर का। 10 नंबर के टेस्ट में से उसने एक क्लास के बच्चों के ये नंबर आ रहे हैं इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आंकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आंकड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन देखिए, मैं इसको साफ करता हूँ, और एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के तहत हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, गणित की परीक्षा में, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा एक प्राप्त किए गए अंक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये दे रखे हैं हमें, कितना दे रखा है, मान लीजिए पेपर कितने का भी हो, पेपर 100 का है, और ये बच्चे ने नंबर ला रखे हैं, एक बच्चा है, 10 बच्चों का नाम दे रहा है कि 10 बच्चों ने इस प्रकार से अंक प्राप्त किए। पहले बच्चे ने 55 अंक प्राप्त किए, नेक्स्ट बच्चे ने 36 से, एक बच्चे ने 42 अंक प्राप्त किए हैं, 42, और एक बच्चे ने 50 25 अंक प्राप्त किए, 25, एक बच्चे ने 60 अंक किए, एक बच्चे ने 62, 73, इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं बच्चों के। 75, 1 मिनट, ये मैं इतना सा साफ कर, फिर लिखते हैं एक बार फिर से। 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 78, 75, और जो लास्ट में दे रखा है वो है 62। इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं। एक मैथ का पेपर चल रहा था, मैथ का पेपर हुआ था, उसके अंदर कुछ बच्चों के नंबर आए, इस प्रकार से नंबर आ गए। ओके, सबसे पहले तो ये क्या चीज है, अपने मैथ की भाषा अकॉर्डिंग इनको क्या बोलेंगे, अपन आंकड़े बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंकड़े बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे इनको मैथ की भाषा के अनुसार, सबसे पहले आंकड़े। देखिए, ये इन आंकड़ों का सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। क्या निकालेंगे, परिसर। तो परिसर किस प्रकार से निकलेगा, एक चीज है, इनको कई बार अगर इसमें इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 नाम आएंगे। एक नाम तो ये आएगा, मान लीजिए मध्य, ये आएगा ये मध्य, आपको मध्य ज्ञात करना पड़ेगा। एक आएगा मध्यक, मध्यक, और किसी जमाने में इसको माध्यिका भी कहते थे, माध्यिका। आजकल इसका नाम माध्यक कर दिया गया है, और एक नाम आएगा बहुलक। इन क्वेश्चनों के 3 चीजें याद करनी पड़ेंगी इस प्रकार से। ठीक है, इनके फॉर्मूले हैं, सारे के सारे फॉर्मूले बताऊंगा, आप इस प्रकार से फॉर्मूले लगाइए और ये क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन फिलहाल एक नाम आया है, और ये नाम सिर्फ 9th की बुक में दे रखा है कि इनका परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है,
परिसर। तो सबसे पहले देखिएगा, इनको हमें माध्यक निकाय विशेष विशेष तौर पर इसको किस में रखना पड़ेगा? पहले सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम किस में लिखते हैं? आरोही क्रम में। ये हमेशा नहीं लिखना है, माध्य में तो बिल्कुल ही नहीं, और बहुलक में भी नहीं लिखना। बहुलक में तो लिखना ही नहीं पड़ता कुछ ज्यादा, डायरेक्ट ही बहुलक निकल जाता है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है वो बहुत है, ठीक है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। इसका जब आरोही क्रम लिखेंगे, सबसे पहले कौन है? 25 आएगा। 25 के बाद में कौन आएगा? 36 है। 36 आएगा, फिर आएगा 42। 42 के बाद में कौन आएगा? 55, 60। 55, 60 आएगा, और उसके बाद में कौन है? 62, 73, 75, 78 और लास्ट में 90, ठीक है। यदि इसका परिसर निकालना है तो परिसर किस प्रकार से निकालेंगे? परिसर निकालना बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा नहीं करना। हमें इधर से 25 में से जो सबसे बड़ी संख्या उसमें से किसको लेस कर देना है? 95 माइनस 25। जो सबसे बड़ी संख्या उसमें से 25, जब सबसे छोटी संख्या उसको हमें लेस कर देंगे, ओके। जो सबसे बड़ी संख्या उसमें से सबसे छोटी संख्या हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, और क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा। तो परिसर इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा। इस प्रकार से परिसर ज्ञात है, ओके। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि परिसर किस प्रकार से निकालेंगे। यदि कोई संख्या दे रखी है और उसका परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर हम किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या में से संख्या घटा देंगे, और उसका क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन कोई 9th क्लास में एक आधे नंबर का आ जाए तो आ जाए, 10th क्लास में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अभी तक है नहीं आएगा। ये बस आपकी जानकारी के लिए है। 10th क्लास से क्वेश्चन आएंगे मध्य, बहुलक और माध्यक, माध्यक और बहुलक में से। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन 1 नंबर का कोई आ जाए तो आ जाए, बाकी इसमें से बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के हो जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में से। अभी जो आपको मैं करवा रहा हूँ एक्सरसाइज, वो लगभग 6 नंबर के क्वेश्चनों वाली चल रही है। 9th की एक्सरसाइज भी 6 नंबर में से, 7 की एक्सरसाइज भी 6 नंबर में से थी, साइमन की एक्सरसाइज में से, त्रिकोणमिति के साइन थीटा कोस थीटा में से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 27 का, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, मध्य, मध्यक और बहुलक इनमें से 2 पूछेगा, और दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। इनमें से, और वो 6 नंबर के होंगे। इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन आते हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में, सॉरी। क्लास में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, बुक में तो कहीं भी नहीं है, छोटे छोटे दे रखे हैं छोटे क्वेश्चनों के अनुसार। अब देखिएगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। एग्जाम्पल इतना ही था, सिर्फ समझाने के लिए दे रखा है। एग्जाम्पल में कुछ भी ज्ञात नहीं कर रखा है, एक परिसर जरूर ज्ञात कर रखा है, बाकी कहानी दे रखा है समझाने के लिए। अगर 9th क्लास के जितने बच्चे हैं उस कहानी को पढ़ लीजिएगा अपने अपने बुक में से। जो अपने बुक में से आप पढ़ोगे तो उसमें बस कुछ सोच समझ में आएगा और कुछ से समझ में नहीं आएगा। वो कहानी कुछ ऐसे दे रखी है, समझाने के लिए दे रखी है। बाकी कुछ खास कोई ज्ञात नहीं करना। प्रेशर था, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, कहानी कोई नहीं पूछता पेपर में कि कहानी किस प्रकार से है। क्वेश्चन क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट में। इसके बारे में हमें जानना है तो हमें जान लिया कि आंकड़े हैं। हमें आंकड़े सिर्फ एक नाम ये बताने के लिए कि ये इस प्रकार आंकड़े होते हैं, ये इस प्रकार से, ये एक छोटी सी चीज समझाने के लिए इन्होंने 2-4 लाइन से ज्यादा की कहानी लिख रखी है। इसमें बुक में ये थोड़ा सारांश इसके बारे में लिख रखा है, उसको पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि कंफ्यूज होगे क्या है क्या नहीं है। डायरेक्ट समझो किस प्रकार से जो संख्या दे रखी है वो क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं। बात करता हूँ वहीं पे। उसके बाद में देखिएगा, एक आंकड़े और दे रखे हैं। एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा, एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा, एक एग्जाम्पल और है। ये क्या दे रखा है? एक विद्यालय में 9वीं कक्षा द्वारा
कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा, कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक। अब ये अंक दे रखे हैं, अंक लिखते हैं, देखिए 10 20 36, 10 20 36 92 95 40, 95 40 50 56 56 60 70 92 70 92 88 80 70 72 80 70 72 70 36 40 70 36 40 36 40 92 40 36 40 92 40 50 50 56 60 50 50 56 60 70 60 60 88 70 60 60 एंड 88। इस प्रकार से आंकड़े दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं? आंकड़े दे रखे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझा रखा है कि इस प्रकार से ये आंकड़े होते हैं, ये वगैरह 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 इसमें दे रखा है। प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की बारंबारता कहा जाता है। ओके, उदाहरण के लिए यहाँ 4 विद्यार्थियों ने 70 अंक प्राप्त किए। 70 अंक की बारंबारता 4 अंकों के आंकड़े सरलता रूप में समझाने के लिए इन्हें एक सारणी के रूप में हमें सारणी बनानी है। इसको बात यह है कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनको मिलान सारणी के तहत हम सेट कर देंगे। ओके, आंकड़ों को किसके मिलान सारणी के तहत इसको सेट कर देते हैं अपन। ओके, जहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं उसकी हम एक मिलान सारणी बना देते हैं। तो देखिएगा हमें इसकी मिलान सारणी बनानी है। मिलान सारणी यदि हम इसकी बनाएंगे तो देखिएगा किस प्रकार से बनेगी। सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक जैसी संख्या बार बार आ रही है क्या। जैसे 50 है तो ये बार बार आ रहा है क्या? देखिएगा 50 50 50 बार बार आ रहा है, 40 40 40 बार बार आ रहा है, 95 बार बार आया है, 52 भी आया है, 80 भी आया है, 60 भी आया है, 36 भी आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे अंक या आंकड़े, कुछ भी लिख लीजिए, अंक लिख लीजिए। अंक आंकड़े लिखो तो वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे अंक, जो अंक आपको प्राप्त हुए हैं पेपर में, हम वो चीज यहाँ पे पहले लिखते हैं। जैसे अंक किसने नाम दे दिया गया यहाँ पे कि प्राप्त किए गए, यानी ये नंबर है जो हमें प्राप्त हुए हैं, वो नंबर अंक उसके अनुसार ही हम लिखते हैं। रुपए आता है तो हम यहाँ पे रुपए लिखते हैं। ठीक है, इसको किससे एक्स से दर्शाते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू ये है सभी सभी। ओके, तो सबसे पहले हमें अंक लिखने हैं। एक अंक एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे क्या है 10 है तो हमने 10 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ क्या है 20 है, 20 लिख दिया। उसके बाद में देखिएगा 20 से बड़ी कोई संख्या, छोटे से बड़ी संख्याओं के अनुसार लिखेंगे अपन इसमें। तो 20 से बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले 36 है, 36 लिख दिया है। उसके बाद में देखिएगा 36 के बाद में 38 वगैरह तो नहीं है ना कहीं पे, नहीं है, 40 आएगा, 40 लिख देते हैं। 40 के बाद में क्या आएगा 50 आ जाएगा। 40 से 50 के बीच में कोई संख्या नहीं है, 50 है। 50 के बाद में 50
6 है सबसे पहले, 56। उसके बाद में क्या है, 60। और 60 से बड़ी कोई संख्या यहाँ पे, 60 से बड़ी 70 है संख्या। और 70 के बाद में देखिएगा 72 भी है, 72 है। सरणी एक पेज, पूरी एक पेज में ही आनी चाहिए। यहाँ पे सरणी शायद कटेगी, तो मैं आगे बना देता हूँ, देखिएगा। 72 भी यहाँ से साफ कर देते हैं, ये कट रहा है। यहाँ 72 लिखते हैं। आपकी सारणी एक पेज में होनी चाहिए, इसके नीचे वो कक्ष इसके नीचे होना चाहिएगा, यानी ये कॉलम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, यहाँ से स्टार्ट होके आगे जाके खत्म होगा। ओके, तो देखिएगा सबसे 72 हो गया है। और 72 के बाद में देखिएगा 70, नहीं है, 80 है, 88 है, 80, 88, 92 और 95। ओके, इतना हो गया। उसके बाद में देखिएगा यहाँ तो लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह है, क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह है। क्या लिखेंगे बीच वाले कॉलम में, मिलान चिन्ह लिखेंगे। और उससे आगे वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे विद्यार्थियों की जो संख्या अपने पास में आई थी ना, वो लिखे। ठीक है, अब विद्यार्थियों की संख्या को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं भाई, किस प्रकार, किस नाम से, ये हमेशा ऐप से दर्शाया जाता है, किससे, ऐप से। और इसका हिंदी में नाम क्या होगा, बारंबारता। ओके, तो 10 देखेगा कितनी बार आया है, ये बताइए 10 कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये 1 अलग है और ये लाइन है। 20, 20 कितनी बार आया है इसमें, एक बार आया है सिर्फ, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। और इसके लिए हम एक लाइन बनाएंगे। ओके, 36 देखिएगा, 36 कितनी बार आया है, 36 ध्यान से देखो, 1, 2 और एक 36 ऊपर भी आया था, 3, 36 3 टाइम आया यहाँ पे। तो इसकी हम 3 लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये चीज मिलान चिन्ह वाला क्लासों में जा चुका है, तो शायद सभी को आसानी से इसको कर सकते हो। 3, 40 देखिएगा, 40 इसमें कितने टाइम आया, 41, 2, 3, 4, यानी 44 टाइम आया है। 1, 2, 3, 4। ओके, 50 बताइएगा, 50 कितनी टाइम है, 50 देखेगा, 1, 2, 3, 3 है, तो 53, 1, 2, 3। 60 देखो, 56 है, ये 56 है। 56 1 और 1 2 हो गए। 60 देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4। 60 कितने टाइम आया, 60 आया 4, 1, 2, 3, 4। अब एक चीज और बताएगा, यदि 5 की हमें लाइन बनानी हो तो 5 की लाइन हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखो इसको तिरछा काटते हैं ना ऐसे, याद रखिएगा 5 की लाइन किस प्रकार से बनाएंगे, तिरछा काटने के बाद। 70 देखिएगा, 70 कितने टाइम आया है, 1, 2, 3, 4। 70 कितने टाइम आया यहाँ पे, 70 भी 4 टाइम आया है, 70 4 टाइम आया, 1, 2, 3, 4। अब 72 देखेगा, 72 शायद एक ही बार आया है, तो यहाँ पे 72, 1,
72 वन टाइम आया, वन आएगा। 80 कितने टाइम आया, वन, तो वन आएगा इसका भी। यहाँ तक 5 9 10 11 13 14 15 15 और 23 24 25 26 27 28 29 30 31 कैसे आ गए, 30 है। अच्छा 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 हो गए टोटल। ठीक है, ये सही करने के लिए अपना क्वेश्चन सही है क्या, अपन ने सही की नहीं है क्या, इसकी इस बात का जानकारी के लिए इनको अपन ऐड करेंगे विद्यार्थियों की संख्या को। यदि ये 30 हो रहे हैं और हमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है पहले से क्वेश्चन में, 30 दे रखी है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना एक नॉर्मल सा तरीका है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें करना है, इसमें एक मिलान सारणी हमें बनानी थी और हम मिलान सारणी इसमें बना चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको साफ कर लेते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, उसके अंदर भी क्या है कि आपको कुछ संख्या दे रखी है और हमें यही पूछा है कि इन विद्यार्थियों की मिलान सारणी बनाइएगा। सारणी बनानी है, ये सारणी बनाने का काम 9th क्लास के क्वेश्चनों में आएगा, 10th क्लास में सारणी समझनी है, क्योंकि सारणी तो बनानी पड़ेगी 10th क्लास के बच्चों को भी। ठीक है, क्वेश्चन में सारणी आपको ही बनानी पड़ेगी। तो सारणी बनाने के लिए किस प्रकार से सारणी बनती है वो समझ लीजिए, सारणियां किस प्रकार से बनती है। ये दो चार क्वेश्चन ही है सारणी बनाने के, उसके बाद में सारणी बनाने के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और डायरेक्ट फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले फॉर्म हमें क्वेश्चन करने से पहले क्या है कि उसमें सारणी सीखनी पड़ेगी कि सारणी किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों में से वन, एग्जाम्पल है फ्री का, वन महोत्सव के दौरान 100 बच्चों की संख्या दे रखी है पूरी। क्वेश्चन बड़ा बनेगा, 100 विद्यार्थियों के दौरान 100 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यालय, सॉरी 100 विद्यालयों में से 100 विद्यालयों में से प्रत्येक प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए, प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए, प्रत्येक विद्यालय में पौधे लगाए गए। देखिएगा, पौधे लगाए गए, एक महीने बाद लगाए गए पौधों में से बचे पौधों की संख्या, एक महीने के बाद कुछ पौधे तो जल गए, लगाए थे लेकिन जल गए। एक एक महीने बाद
बाद लगाए गए पौधों में से बच गए पौधों की संख्या बचे हुए पौधों की संख्या पूछी है, दे रखी है, पूछी नहीं, सॉरी, दे रखी है। पौधों की संख्याएं निम्न है, संख्याएं निम्न है। ठीक है, तो यहाँ पे बची हुई हैं, मतलब पौधे बचे हुए हैं उनकी संख्या हमें दे रखी है। अब ये संख्याएं बहुत ज्यादा है, 100 संख्याएं हैं। यहाँ पे अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो इसमें संख्याएं ही आएंगी, इसलिए मैं संख्याएं नहीं लिख, ये क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, उसमें इसको पूरा उतार लीजिएगा। अभी इसके मैं डायरेक्ट आपको मिलान सारणी बना देता हूँ। ठीक है, मिलान सारणी इसका ज्ञात कर देता हूँ डायरेक्ट ही। ये देखिएगा, मैं इसका संख्या नहीं उतार रहा क्योंकि 100 संख्या यदि हम दूर दूर लिखेंगे, दूर बना के लिखनी पड़ेगी संख्याओं को हर एक का, या पास पास में कॉमा लगा के लिखेंगे तो भी बहुत सारी हो जाएंगी 100 संख्याएं। फिर अपना ये क्या नाम है, सारणी पूरी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, हल इस क्वेश्चन को करने के लिए संख्याएं हमारे पास में बहुत सारी हैं, इस बात का हमें पता है। संख्याएं बहुत सारी हैं, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये नहीं कि जो संख्याएं दे रखी हैं वो लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। कारण, क्योंकि संख्याएं सेम वो नहीं दे रखी हैं, बार बार संख्याएं चेंज करके दे रखी हैं। ठीक है, संख्याएं बार बार वो नहीं दे रखी हैं, संख्या चेंज कर रखी हैं। ओके, तो इसको बनाने के लिए हमें वर्ग अंतराल से बनाना पड़ेगा। अब वो वर्ग अंतराल की सारणी किस प्रकार से बनती है वो देखिएगा। ठीक है, बचे हुए पौधों की संख्या, सबसे पहले इसमें लिखेंगे बचे हुए पौधों की संख्या। तो सबसे छोटी संख्या जो है, बुक में देख के मैं बता देता हूँ आपको, 20 से 30 तक की जो बचे हुए पौधे हैं, यानी कि 20 से लेके 30 तक। ठीक है, 20 से लेके 30 तक जो पौधे बचे हुए हैं, अंतराल बना रहे हैं अपन, वर्ग अंतराल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वर्ग अंतराल। बचे हुए पौधों की संख्या की जगह हम एक दूसरा नाम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये नाम हम इसमें लिख सकते हैं। तो बचे हुए पौधों से हम एक सारणी बना रहे हैं, 20 से लेके 30 तक जिस स्कूल में बच्चे बच्चे सॉरी जिस स्कूल में 20 से लेके 30 तक है पौधे बच्चे थे, यानी 20 से लेके 30 तक, 20 से 21 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 23 भी आ सकता है, 24, 25, 26, 28 है, 29 तक जो पौधे बचे हैं स्कूल में, वो सारे पौधे यहाँ पे लिखने हैं कितनी स्कूलों में बचे हैं। ठीक है, मिलान चिन्ह है, और विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों की संख्या, ये हो जाएगा कि लेकिन 20 से 20 साथ में आएगा, ये चीज याद रखिएगा, 20 साथ में आएगा। 20 से लेके तो 29 तक है, 29 तक। ठीक है, 20 से लेके 20 से लेके 9 तक है, जितने पौधे बचे हुए स्कूलों में। स्कूल ऐसी हैं जिसके अंदर इतने, कितने स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर इसके अंतर्गत पौधे बचे हुए हैं, यानी कि 21 पौधे किस स्कूल में है, 22 किस में है, 20 किस में है, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 तक जो पौधे बचे हुए हैं, कितनी स्कूल ऐसी हैं जितने पौधे इनके अंदर अंदर में बचे हुए हैं, वो स्कूलें हमें गिन के बतानी है। तो बताइएगा, बताओ भाई। इतनी स्कूल 3 है। ओके, 3 स्कूल है। में देखिएगा, एक स्कूल है जिसके अंतर्गत है 23 पौधे बचे हुए हैं,
सो बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है, ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। एक में 21 है और एक में 26 है। ठीक है, तो इतने इतने संख्याएं, ये तीन स्कूल हैं जिसके अंदर तीन स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर इनके बीच में पौधे बचे हुए हैं। हमने इसको 20 से 30 के अंतराल में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है पौधे बचे हुए पौधों की, वो संख्या अलग अलग दे रखी है। ठीक है, अलग अलग। यदि वो ही छोटी संख्याएं हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में 30 तक की संख्याएं थी और उसमें वो क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, यानी 50 बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें 20 आ गया तो 20 दोबारा नहीं है, 21 ही आया है, और 21 आ गया तो फिर 22, 21 दोबारा नहीं आया, 22 ही आया है। 22 आ गया तो उसके बाद में दोबारा नहीं आया, वो 23 ही आया है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अलग अलग आ रहे हैं। समझ गए आप इस बात को? तो देखिएगा, यहाँ से 20 से 30 तक के तीन स्कूल ऐसी हैं जिनके अंदर इसके अंतर्गत पौधे बचे हुए हैं। ठीक है, यानी इतने पौधे बचे हैं, 20 से लेकर 30 तक के पौधे बचे हैं तीन स्कूलों में। तो ठीक है, यानी इसके तीन लाइन में बना दिया आपने। उसके बाद में देखिएगा, 30 से लेके, हमेशा इस सारणी को याद रखिएगा, ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी आगे के क्वेश्चनों में। 20 से लेके 30 तक, 30 से अब यहाँ पे कितने से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 31 से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। इस चीज को याद रखना है कि कभी भी 31 से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 20 से ही स्टार्ट होगा। यदि 30 से 20 से 30 तक दे रखा है तो ये 30 से ही स्टार्ट होगा, न कि 31 से स्टार्ट हो जाए। 31 से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। यदि 31 से स्टार्ट है तो यानी आपके इस वर्ग अंतराल में क्या है, मिस्टेक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें 31 से स्टार्ट होता है, 30 के बाद में या 29 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो उनमें क्या है कि मिस्टेक है, उसको हमें सही करना पड़ेगा, उसको वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से खत्म हुआ है। जैसे 30 से, इसमें होता क्या है कि 30 यहाँ पे काउंटिंग नहीं होता, 30 का 30 काउंटिंग किसमें होता है, जहाँ से शुरू हुआ है ना उसके अंदर 30 काउंटिंग होती है। यहाँ पे 30 के जितने भी स्कूल थे ना उस क्वेश्चन में, वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से 30 से लेकर 40 तक ऐसे कितने स्कूल हैं जिसके अंदर 30 से लेकर 40 तक के पौधे बचे हुए हैं, यानी 30 से लेकर 39, 39 है। ठीक है, 30 से लेके 39 तक इतने कितने स्कूल हैं जिसके अंदर पौधे बचे हुए हैं। हाँ, तो ऐसी स्कूलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 32 दे रखा है, 33 दे रखा है, 32 एंड 39, 38, 36, 31, 35, 30, 30 में 39 है, बहुत सारी दे रखी हैं। तो ये टोटल मिला के कितनी कर ली अपन ने, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 14 स्कूल हो गई। कितनी स्कूल है ऐसी? 14 स्कूल है। कितनी है? 14 स्कूल है जिसके अंदर इसके तहत पौधे बचे हुए हैं, यानी पौधे इन स्कूलों में कम ही बचे हैं, इनमें कम बचे हैं। लेकिन ये वर्ग अंतराल याद रखना, 20 से 30, 30 से 34, कितने? 14 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये मिलान चिन्ह आपको किस प्रकार से बनाने हैं ये देख लीजिएगा। 40 से 50 के बीच में देखिएगा कितनी स्कूल ऐसी हैं जिनके अंदर पौधे बचे हैं, पौधे बचे हुए हैं। तो इसमें गिनेंगे, गिनने के बाद में अपना आएगा 12। 12 स्कूल ऐसी हैं जिसके अंदर जो पौधे बचे हैं वो इनके बीचों बीच बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और लास्ट 90 से 100, 90 से 100। बंद कर देते हैं सारणी को, यहाँ पे सारणी खत्म हो जाएगी। तो देखिएगा 50 से 60 के बीच में कितनी है, ये मैं लिख देता हूँ, 8 18 10 और 12। ओके, तो 8 अपन को लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23। ओके,
फिर देखिए 12, तो 12 किस प्रकार से 90 से यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और जैसे हमें कुल योग करना है, नीचे क्या लिखेंगे, कुल योग, तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ओके, कितना आएगा, 100 आएगा। 100 आने का मतलब क्या हो गया कि अपनी ये सारणी इस प्रकार से हमें बनाने थी, मिलान चिन्ह की सारणी, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमें बहुलक माध्यक निकालेंगे उस टाइम में थोड़ा बहुत इसमें से यूज होगा, किसमें, सारणी बनाने में। इसलिए ये मैं समझा रहा हूँ कि सारणी किस प्रकार से बनती है। सारणी हमें पहले कंफर्म करनी है किस प्रकार से बनेगी, उसके बाद में ही हम इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, उसके बाद में हम इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अभी ये यहाँ तक सारणी इस प्रकार से बन गई है। ओके, सारणी हमने बना ली, तो नेक्स्ट देखिएगा, सारणी बनाने के बाद में हमें इसके अंदर और कुछ नहीं करना, हमें 42 में सारणी पूछी थी, सारणी हमें बना चुके हैं, ठीक है। तो ये सारणी बनाने से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। अब एक सारणी इसमें दे रखी है, बोलता है कि क्या ये सारणी सही है, इसको आप सही कीजिएगा। यदि हमें इस सारणी को सही करनी है तो उसको सही किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा सबसे पहले। अभी ये सारणी तो हमने बना ली बिल्कुल सही से, इसमें क्वेश्चन से अकॉर्डिंग हमने 20 से 30 तक कितनी स्कूलें ऐसी हैं जिनके पास पौधे बचे हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा आंकड़े आए हैं, इसका मतलब है कि कुछ स्कूलें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत से पौधों को बचाए रखा है, बराबर उनकी मेहनत की है, ठीक है। तो 90 से 100 के बीच में 12 इससे ऐसी स्कूलें हैं जिन्होंने 1 महीने तक उन पेड़ पौधों को बचा के रखा है। 1 महीने के आंकड़े हैं, 1 महीने के आंकड़े आपको दिए गए थे कि 1 महीने में कितने कितने, 1 महीने में कितने स्कूलों ने पेड़ पौधे को बचा के रखा। ओके, तो इस प्रकार से अब देखिएगा एक क्वेश्चन एक और है, ये चीज आपको महत्वपूर्ण चीज है, कई बार क्वेश्चनों में आती है, पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सारणी में मिस्टेक कर रखी है। अभी भी बताया था कि यहाँ पे 29 और 30 आ जाए तो सारणी को हम किस प्रकार से सही करेंगे। तो ये इस प्रकार से एक सारणी दे रखी है और ये क्या कह रहा है कि सिर्फ सारणी को सही कीजिए। तो सारणी को सही करने के लिए सबसे पहले तो देखिएगा, क्यों उतार लेंगे उसको सारणी को, और उसके बाद में उसको नीचे दूसरी लाइन में दोबारा से सारणी बना के हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब सारणी बनाता हूं मैं, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4 है। 4 क्या कह रहा है, आई हम निम्नलिखित बारंबारता बदल सारणी में जिसमें एक कक्षा से 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि एक से कुछ बच्चे हैं, एक क्लास के बच्चे हैं, उसमें क्या है कि 38 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 38 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर। उसमें सभी का भार, भार का मतलब उनका वेट, वजन, उनको बच्चों का वजन कितना है, उसका भार कितना है, वो दिया गया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सारणी बनाता हूँ, समझने की बात है, समझना है, हमें क्वेश्चन को समझाना है सभी। देखिए यहाँ पे भार है, और भार किस में होता है, अपना वजन, अपना वजन जब काउंट करते हैं, वजन कितने में, जैसे अपना वजन अपन करवाते हैं कि अपने बॉडी का वजन कितना है, तो किस में आता है, ये बताइएगा, किस में आता है, अपने बॉडी का वजन करते हैं तो किस में, किस में आता है, इसकी इकाई किलो के अंदर, वेरी गुड, किलो के अंदर आता है, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। हमारा वजन कितना है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, तो किस में आता है, किलोग्राम में आता है। इस चीज को याद रखिएगा कि जो इकाई है ये कहाँ पे किसके लगती है, जैसे दूरी, यहाँ से वहां तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर, 2 मीटर, मीटर, या फिर उसमें किलोमीटर, दो ही चीज लगती हैं, दो तीन चीज लगती है मतलब किलोमीटर। लेकिन यहाँ से अगर हम एक जगह से दूसरी जगह स्थान का नाम लेते हैं कि यहाँ से लेकर पिलानी से लेकर, अब चिड़ावा का नाम लीजिए, पिलानी से चिड़ावा यहाँ से कितनी दूर है, तो पिलानी से चिड़ावा हम हमेशा किलोमीटर में बताते हैं, क्यों, क्योंकि एक निश्चित दूरी के अनुसार यहाँ पे इकाई निश्चित संख्या के अनुसार लगती है। जैसे अपने बॉडी का वेट करते हैं तो उसमें कभी भी ये नहीं बताते कि 500 ग्राम है, 600 ग्राम, कोई 50,000, 50 लाख ग्राम है, इस प्रकार से नहीं बता सकते आप। तो क्या बताओगे, किलोग्राम में बताओगे, ये हमारा 50 किलोग्राम है। इक्वल संख्या सही तरीके से दर्शाने के लिए होता है, ठीक है, सही तरीके से दर्शाने के लिए।
अब दे रखा है कि एक बच्चा है जिसमें 31 लेकर 35 तक कितने, एक बच्चा नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिसके अंदर 31 से लेकर 35 तक वेट है। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिसके अंदर 31 से लेकर 35 तक वेट है। तो इसने दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो इतने कैसे, कितने बच्चे हैं जिनके अंदर इनके अंतर्गत दे रखा है, इसने सारणी दे रखी है पेपर में, सॉरी क्वेश्चन में, तो 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे कैसे हैं जिनके अंदर इनके तहत क्या है, 40, 36 से 40। अब देखिएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्या दे रखा है, हमें मतलब है सिर्फ है अंतराल से। अंतराल में मिस्टेक दे रखी है, देखो साफ दिख रहा है, 31 से लेके 35 दे रखा है, दिखाई दे रहा है, 31 से लेके 35, लेकिन यहाँ क्या कर दिया इसने, 36 दे दिया। ये बहुत ही बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ है कि 36 नहीं आएगा। ठीक है, 36 नहीं आएगा, जहां से छोड़ा है वहीं पे स्टार्ट होता है। अंतराल में क्या होता है, जहां पे हमने खत्म किया है ना, वहीं पे स्टार्ट होता है। अंतराल की एक विशेष है, अगर आपने इसके अनुसार इसका आंसर निकाल दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। यदि आपने बगैर ग्राफ इसको देखे ही, बिना क्वेश्चन को सही किए ही, जैसे ऐसे आंकड़े दे देगा, ठीक है, आपको लास्ट में क्या निकालना है, उसका माध्य, माध्यक, बहुलक निकालोगे, तो आपने देखा ही नहीं कि ये वर्ग अंतराल सही दे रखा है क्या, और आपने डायरेक्ट ही उसमें फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकाल दिया है, तो वो वहां पे इस प्रकार के आगे क्वेश्चन आएंगे तब कहानी समझ में आ जाएगी अच्छे से। आपको क्या है कि ये इस प्रकार से आंकड़े ये देके रखेगा ग्राफ, वर्ग अंतराल, और आप उसको देखोगे, देखते ही इसको सही फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दोगे। ठीक है, डायरेक्ट यही दिमाग में रहता है कि इसका आंसर हमें फॉर्मूला लगाना है और निकालना है। डायरेक्ट हम बारंबारता पर ध्यान देते हैं, ये बारंबारता है, इस बारंबारता पे हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन मैं कंप्लीट लिखता हूँ, देखिए 36 से 40, 40 से लेके आगे दे रखा है 41 से 50, 41 से क्या दे रखा है, 45 दे रखा है, और 46 से 50, 46 से 50 दे रखा है, सॉरी 50। इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी है नीचे, तो मैं थोड़े लिखता हूँ, फिर मेरे को समझाना है क्वेश्चन, सिर्फ अभी इसमें क्वेश्चन करने का कोई वो है ही नहीं। देखिएगा, क्वेश्चन में मैंने 4 पद लिख लिए हैं। अब हमें सबसे पहले तो वर्ग अंतराल को सही करना है, ये सीखना है कि वर्ग अंतराल को सही किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, क्या सीखना है कि वर्ग अंतराल को सही किस प्रकार से करेंगे, ना कि इसमें कुछ करना नहीं है, बस इतना ही सीखना है कि वर्ग अंतराल को सही किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल में मिस्टेक दे रखी है हमें, वर्ग अंतराल में मिस्टेक दे रखी है, वर्ग अंतराल को हम सही किस प्रकार से करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ही यहाँ पे फॉर्मूले, जैसे माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, तो इनके बीच का दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, एक्स निकालोगे, एक्स में फिर एफ एक्स का फॉर्मूला, जो माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे एफ सिग्मा एफ, वो लगा के आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चन है बिल्कुल सही, सही करते करते भी क्या हो गया है, बिल्कुल गलत हो गया है, उसमें 0 नंबर आएगा। हमें सिर्फ इसको वर्ग अंतराल को सही करना है। ठीक है, वर्ग अंतराल को इसमें सही करना है, तो वर्ग अंतराल को सही करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाम क्या लिखेंगे, ऊपर नाम लिखेंगे दोबारा से संतुलित, इसका नाम इसमें दे तो नहीं रखा है, लेकिन जो नाम इसमें लिखते हैं अपन, संतुलित वर्ग अंतराल इस प्रकार से लिखते हैं। वर्ग अंतराल, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखेगा, संतुलित वर्ग अंतराल यानी सही, सही जो वर्ग अंतराल है वो अपन यहाँ बना रहे हैं। ओके, यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, अब ये कितने हैं, 35 है, कितना है 35, और ये कितना है 36, 36, 35 पे खत्म हुआ और नेक्स्ट कहाँ पे स्टार्ट कर दिया, 36 पे स्टार्ट कर दिया। सही से देखिए आप इसको ध्यान से कि कहाँ पे खत्म कर, कहाँ से स्टार्ट किया है 36 से, और खत्म कहाँ पे हुआ 35 पे। क्या ऐसा कुछ हो सकता है इन दोनों के मध्य जिसमें इन दोनों का मान एक ही हो जाए, न तो हमें कुछ जोड़ना पड़े, न कुछ घटाना पड़े, न गुणा करना पड़े और न भाग करना पड़े। हम देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे ये आ जाता है कई बार, cos थीटा प्लस 1, और अपॉन में आ जाता है cos थीटा
-1। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर देते हैं? इसके हम मल्टीप्लाई में लगा देते। क्या इसका विपरीत है? cos थीटा प्लस 1 और नीचे भी क्या लिखते थे अपन? सेम ऐसा ही लिखते थे, cos थीटा प्लस 1। इसका अर्थ क्या हो गया कि न तो ये हमने गुणा किया है और न इसमें क्या किया है? भाग किया है। दोनों ही हमने नहीं किए हैं। न तो इसमें गुणा किया है और न ही भाग किया, क्योंकि ये इसे कट के यहाँ पे क्या हो जाता है? वापस यही आ जाता है। तो इसी प्रकार से इसके भी अंदर हमें कुछ करना पड़ेगा, जिससे न तो गुणा हो, न भाग हो, न जोड़ हो, न घटाव हो और एक संतुलित वर्ग अंतराल बन जाए। तो सबसे पहले देखिएगा, यदि मैं इसमें तो जोड़ दूं 0.5, कितने जोड़ दिए मैंने? 0.5 और इसमें से घटा दिया 0.5, 0.5। तो देखिएगा, न तो मैंने जोड़ा है और न मैंने घटाया है। क्यों? क्योंकि 0.5 से 0.5 इसमें से ये कट जाएगा और वापस क्या हो जाएगा? 0 होके वो इसमें जाएंगे ऊपर वाली। ठीक है? तो मैंने न तो इसको जोड़ा है और न ही इसे घटाया है। ठीक है? तो मैं इसमें तो जोड़ रहा हूँ और घटा भी रहा हूँ, लेकिन दोनों संख्याएं सेम है। देखो 0.5 और 0.5, एक प्लस एक माइनस है। यदि हम 0.5 में से 0.5 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें घटा के 0 हो जाएगा और ऊपर वाले वैसे के वैसे। ठीक है? लेकिन फिलहाल हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, ये चीज लिएगा कि 35 और 40 दे रखे, 36 अलग-अलग दे रखे हैं। 35 पे खत्म हो रहा है और 36 पे स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आप 35 इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 35.05 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सॉरी 35.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35.5 आ जाएगा। ठीक है? और यदि आप उसमें से घटाते हो तो एक पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, एक हासिल लोगे, इधर ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 6 के बचे 5, 5 में से गया 5, 0, 5 आएगा और 3 का 3 ऐसा कैसा लिखा जाएगा? सॉरी प्लस के। तो ये देखिएगा, इधर क्या है? 35 और इधर भी क्या है? 35 है। तो ये है एक तरीका इसको संतुलित बनाने का कि 30.5 पहले को भी करना पड़ेगा, पहले को करना पड़ेगा कि पहले में से घटाना पड़ेगा और दूसरे में हमें क्या जोड़ना है? हमें 0.5 जोड़ देना है, तो 35.5 हो जाएगा। अब इसमें से पहले घटा दिया, क्या घटा दिया? 35 घटा दिया है, तो 35.5 और 40 में जोड़ेंगे 0.5 तो 40.5 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 40.5 है और ये कहाँ तक है? 45.5 तक आएगा। 46 है, 45.5 है और ये आ जाएगा 50.5। अब देख लीजिएगा, जो संतुलित वर्ग अंतराल बनाया है उसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? 35.5 और यहाँ पे क्या है? 35.5, यानी जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है। 45.5 40.5 है और 40.5 जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे क्या हो गया है? शुरू हो गया है। उसी प्रकार से दोबारा देखिएगा, जहाँ पे अपन खत्म कर रहे हैं 45.5 वहीं पे हम क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं 45.5। यही इस क्वेश्चन का मेन सिस्टम है कि कई बार इस प्रकार से वर्ग अंतराल दे देता है और इस वर्ग अंतराल के तहत हम जो करने लग जाते हैं, जो कि क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिएगा, इनका अंतर चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ का अंतर देखिएगा, आप इसमें से इसको घटाओ, 35 में से 1 को घटाओ, कितना बचेगा? 4 बचेगा और यहाँ पे आप इसको घटाओ 35.5 अपॉन ये कितना हो गया? 30.5। इस अंतर में अंतर आएगा, ये 5 आएगा, ये अंतर आएगा इसमें। ठीक है? यहाँ पे ये अंतर आएगा कि ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतराल बिल्कुल सही होना चाहिए, अंतराल में मिस्टेक नहीं। ये चीज हमें याद रखनी है। ओके? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन कुछ सेंड करता हूँ आपके पास में, उससे आपको सारणी बनानी है। सारणी बनाकर आप उसको देखिएगा, बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं, एक क्वेश्चन करवा देते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े हैं, ये चीज मैं पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े हैं, मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे नहीं जाएंगे, इतने बड़े क्वेश्चन।
क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे सिर्फ। पोस्ट के जहां तक जो क्वेश्चन है मैं लिखने की कोशिश करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप उसमें से उतार लेना, ग्रुप में से, जो स्कूल का ग्रुप है उसमें से उतार ले। ये 14.1 के अंदर तो ऐसे ही उदाहरण पूछ रखे थे दो ने, वो एक तरीके से क्रियाकलाप है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें उदाहरण पूछ रखे हैं कि यदि इस प्रकार से होता तो क्या करते, इस प्रकार से बनाइए, अपने स्कूल में जो बच्चे हैं उनका एक दंडारेख बनाइए, इस प्रकार से क्रियाकलाप पूछ रखे हैं। वो कोई परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो 14.2 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्या कह रहा है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। आठवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त के रक्त समूह ये हैं। दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, बोर्ड पे लिखते हैं। सबसे पहले बच्चे का क्या है, ए बी, ओ ओ ए बी, ओ ओ ए बी। देखिएगा रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, ए बी ओ और ए बी। इसमें प्लस माइनस वाले नहीं दे रखे, प्लस माइनस वालों की जरूरत है नहीं है। ओ ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ ओ ए ए बी, ओ ए ओ ए ए ओ ओ ए बी, बी ए ओ बी ए बी ओ, इस प्रकार से दे रखे हैं। देख लीजिए 30 विद्यार्थी हैं तो 30 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 हो कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट सही है ये पता लगाने के लिए कि 30 हो गए क्या, इनको एक बार काउंटिंग करना जरूरी, काउंटिंग कर लीजिएगा, जैसे ये हमें पता चल जाएगी ये कंप्लीट 30 हो गए हैं। उसके बाद में क्या, इन क्वेश्चन अभी लिख रखा है नीचे, थोड़ी 2-3 लाइन और लिख रखी है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिएगा। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, लिखना चाहो तो इसके नीचे का मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिखने पे क्या है कि अपने पास में जगह नहीं बचेगी, अपन को आंसर करने को मिल जाए। इन आंकड़ों की एक बारंबार बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिएगा। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिएगा। तो इसका हल करते हैं, सारणी बनाते हैं अपन, सारणी, ठीक है। सारणी किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा सबसे पहले ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। सारणी बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रक्त समूह है, रक्त समूह है। कौन से हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। ए बी और ओ, इस प्रकार से ये दे रखे हैं। ये 4 रक्त समूह हमें पता है, ए बी और ओ 4 होते हैं, चारों हमने लिख लिए। यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाएंगे, मिलान, इसमें नाम नहीं लिखा है मिलान चिन्ह है, पर हम बना लेते हैं, शायद बनाना पड़ेगा, इसमें नाम नहीं देखा। बताया कि इनमें सबसे अधिक सामान्य और सबसे समूह में विरल रक्त समूह, चलो ठीक है। तो ये देखिएगा, ए ए कितनी बार दे रखा है, पूरे में कंप्लीट आपको काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम दे रखा है। विद्यार्थियों
की संख्या 9। आपका लेफ्ट साइड के अंदर इसके काउंटिंग करके आप भेज सकते हो इसमें कि कितने बच्चों के दे रखा है। आपने काउंटिंग किया, कितना आया है? 9 है। काउंटिंग किया, 9 है पक्का? ओके, तो इसको 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी देखिए, बी कितने टाइम आया है? बी, एफ बी अलग है। एफ बी को काउंट नहीं करना कि एफ बी के साथ में भी जो ए है उसको काउंटिंग कर लो, ना ना ना, वो अलग है। एफ बी के अंदर आएगा 1 2 3 4 5 6। कितने टाइम है? 6। 1 2 3 4 5 6। एफ बी देख लीजिएगा, एफ बी कितने टाइम है? एफ बी 1, एफ बी 2 एंड एफ बी 3। वो देख लीजिएगा, वो है 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। बंद कर देते हैं। कुल योग, कुल योग कर दें इसका। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि ये 30 है या नहीं है। तो 9 6 15 एंड 5 20 2 30। 30 हो गए, यानी विद्यार्थियों के टोटल संख्या 30 हो गई। यानी हमने बिल्कुल सारणी सही बनाई है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, सारणियां बनानी है। सारणियां बनाने के बाद में इसमें और कुछ ही नहीं करना है। यदि कुछ पूछा हो तो वो बता देंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इन विद्यार्थियों में से बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रखा है, इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। तो सामान्य कौन सा है? ओ। ओके, सामान्य कौन सा है? ओ। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था उसमें ओ आंसर आएगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा रक्त समूह है विरलतम रक्त समूह है। क्या पूछ रखा है? कौन सा रक्त समूह है विरलतम रक्त समूह? कौन सा सबसे कम है? एफ बी। एफ बी। दूसरा क्या है? एफ बी। ये सबसे कम। ओके, तो इस प्रकार से बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सारणी बनानी है। तो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ रखा हो तो आपको बता देना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अपन तो कल करेंगे बोर्ड पे, कुछ खास नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सारणी बनानी, यही सारणी बनानी है लगभग समय में, ठीक है। वो छोटे क्वेश्चन कल करेंगे और क्वेश्चन आपके पास में पहुंच जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को आज कीजिएगा, आपसे जितने हो पाते हैं उतने क्वेश्चन इसमें से कर लीजिएगा। सरल है, सिर्फ एक सारणी बनानी है और बाकी कुछ ही नहीं है। तो इसमें फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, वो इस बुक में भी है, 9th की बुक में और 10th में भी है। वो ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर आगे इसी प्रकार से फॉर्मूले लगाने के ही क्वेश्चन आएंगे। तो वो मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं? मोस्ट क्वेश्चन है फॉर्मूले वाले। ये क्वेश्चन अगर आप पूछ लेता है, इनमें से भी आएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी सही है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, देखा मैंने इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को देखा है। ये बिल्कुल समझने के लिए है कि सारणी किस प्रकार से बनाते हैं, सारणियों को समझाने के लिए दे रखे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो इसके मेन क्वेश्चन, जो टेंथ के हिसाब से जो मेन क्वेश्चन है वो है सभी फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चन। ओके, तो इसके जो अभी थोड़ी देर में आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जिन बच्चों के पास में बुक है वो तो सीधा ही कीजिएगा, इनमें से ये क्वेश्चन कीजिएगा। पुरानी बुक में भी सेम यही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ये भी वो वाला क्वेश्चन पुरानी बुक में था। ओके। ओके, आज के लिए इतना ही।